अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देखते देखते एक और बड़ा किसान आंदोलन दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर बहुत लंबे वक्त से आंदोलित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन शासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसान जब तक सड़क पर नहीं उतरता, दिल्ली का रुख नहीं करता, तब तक उसकी मांगों पर शायद सरकारें भी ध्यान नहीं देती हैं। अब किसान आंदोलन दिल्ली दरबार के बाहर खड़ा है और 6 दिन के अंदर प्रशासन शासन को निर्णय करना है। क्या है यह नया किसान आंदोलन और क्यों किसान सड़क पर उतरे, आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, देश की राजधानी दिल्ली के बाहर एक और बड़ा किसान आंदोलन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और इस बार हरियाणा बॉर्डर नहीं, इस बार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर नोएडा के पास दलित प्रेरणा स्थल पर ये काफिला, ये कारवां किसानों का पहुंच चुका है। आज अगर पुलिस और किसानों के बीच 6 दिन की सहमति नहीं बनी होती तो आज हालात नोएडा के बड़े विस्फोटक हो गए थे। बहनों भाइयों, शायद प्रशासन को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा या लखनऊ में बैठे आला हाकिमों को कि नोएडा के हालात कैसे हैं और किसान किस तरह से आंदोलित और नाराज हैं। आज जब हजारों की तादाद में किसानों ने ग्रेटर नोएडा से दिल्ली का रुख किया तो उनकी मौजूदगी, उनका एग्रेशन देखकर प्रशासन और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। 6000 से ज्यादा एनसीआर की पुलिस फोर्स इन किसानों को रोकने की कोशिश करती रही और बहनों भाइयों, ग्रेटर नोएडा के पास और महामाया फ्लाईओवर के पास 2 बैरिकेड्स को तोड़कर हजारों किसान दिल्ली की तरफ रुख कर रहे थे, लेकिन फाइनली उनको प्रशासन ने इस बात के लिए तैयार कर लिया कि 1 सप्ताह का समय दें, शासन और अथॉरिटी के बीच बातचीत से इस मामले को सुलझाया जाएगा। बहनों भाइयों, ये कोई आंदोलन एमएसपी को लेकर नहीं है, ये कोई फसलों को लेकर आंदोलन नहीं है, ये नोएडा से उठा आंदोलन, ये एक विचित्र किस्म का आंदोलन है। नोएडा के आसपास और या नोएडा जिसको हम गौतम बुद्ध नगर से के नाम से जानते हैं, बहनों भाइयों, यहाँ की अधिकांश ज़मीनें 3 अथॉरिटी ने अधिग्रहित कर रखी हैं। एक नोएडा, दूसरी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और अब तीसरी एक बड़ी विकराल अथॉरिटी बनी है, उसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, जिसमें जेवर एयरपोर्ट वगैरह का इलाका है। बहनों भाइयों, नोएडा ग्रेटर नोएडा पीछे छूट गए हैं जो कांड और कारनामे यमुना अथॉरिटी के जारी हैं। किसानों की बड़ी पैमाने पर जमीनें ले ली गई हैं और ये आंदोलन आज इसलिए हो रहा है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 का जो घोषित मुआवजा और उसके बाद जो लैंड इनकी एक्विजिशन ली गई, अधिग्रहित की गई, इनको मुआवजा उसका 2014 के वाला नहीं मिला जो इस देश में लागू है। इनको क्यों नहीं मुआवजा? इनकी जमीनें ले रहे हो, इन्हें मुआवजा क्यों नहीं दोगे? दूसरा, तीनों अथॉरिटी में एक नियम लागू है, कहीं 5% था, कहीं 10% था, कि यानी जितनी जमीन ली जाएगी डेवलप करके 5 या 10% एक फिक्स्ड रेट था कि आपके अगर 1 एकड़ लेंगे तो उसका 10% या 5% किसान को डेवलप करके प्लॉट देंगे और जो उस वक्त का लागू है वो मुआवजा देंगे। ना आप इनको उचित मुआवजा दे रहे हो, ना बढ़ी हुई दर का दे रहे हो। जब देख रहे हैं कि महंगाई 6-7% प्रति साल बढ़ रही है, इनको उसका भी फायदा नहीं मिलता और इनके जो 5 या 10% का आपका एलोकेशन है डेवलप्ड प्लॉट के, वो आप इन्हें देते नहीं है। तो आखिर इन किसानों की जब जमीनें जा रही हैं, इनके पास कुछ और काम नहीं है, ज्यादा रोजगार धंधे नहीं है स्थानीय लोगों के पास, तो और क्या करेंगे वो? उनके पास इस जमीन को छोड़कर और क्या है? क्यों नहीं सरकारें आगे आती हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या यूपी की सरकार आगे आए और इनसे बातचीत करके इनके मामलों को सुलझाए? लेकिन बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के में बैठे अधिकारी, उनके कान या तो होते नहीं हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय खुद के, और इस तरह के आंदोलन लगातार खड़े होते हैं लेकिन इनकी अनदेखी होती है। अगर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इस मामले को वक्त रहते सुलझा लिया होता तो आज ये जो एम्बैरेसमेंट हुआ है ये शायद नहीं होता। किसानों के साथ जो नाइंसाफी हुई है ये नहीं होती, इन्हें इनका हक मिलता। इनका क्या कसूर है भाई? इनकी जमीन लियो, इन्हें पैसे दो। अगर ये प्राइवेट को बेचते तो अभी इनको अच्छे खासे पैसे मिलते। आपने इनकी ज़मीनें ले ली, वहाँ ये खेती भी नहीं कर सकते, काम धंधा इनके पास है नहीं, रोजगार है नहीं, तो ये करेंगे क्या?
बहनों भाइयों, आंदोलन लोग मजबूरी में करते हैं। वो होंगे कुछ लोग जो जिनका पेशा होगा या शौक होगा, लेकिन मैं अधिकांश लोगों को जानता हूं, 99% लोग जो इस तरह के आंदोलनों में शिरकत करते हैं वो छोटे मझोले किसान हैं। जो बड़े लोग हैं वो कोई आंदोलन नहीं करते, उनका पेट भरा हुआ है, जेब भरी हुई है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं और छल्ले वाली गाड़ियां हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क उन्हें पड़ता है जिनकी आजीविका का साधन ही वो ज़मीन थी, किसी की 2 बीघे, किसी की 4 बीघे। आपने एयरपोर्ट के नाम पे ले ली, आपने स्पोर्ट सिटी के नाम पे ले ली। आप यमुना अथॉरिटी के प्लॉट जो इस वक्त बिक रहे हैं, अगर आप उसका एडवर्टीजमेंट केवल पढ़ लें, एक एक प्लाट, छोटे छोटे प्लाट अथॉरिटी करोड़ों में बेच रही है। और आपको पता है किसानों से कैसे लिया? कौड़ियों के भाव, पैसे में, रुपए भी छोड़िए, और उसको बेचते हैं आप करोड़ों में। लेकिन उसको देते समय आपको रोना आता है। क्यों? क्योंकि गरीब किसान की ज़मीन आपने ली है। तो ये भेदभाव क्यों? ज़मीन उनकी है भाई, उन्हें उसका प्रॉपर हक मिलना चाहिए। आपने अधिग्रहित तो कर लिया, लेकिन हिस्सा नहीं देना चाहते। इसी बात की नाराजगी थी, वरना कोई कारण नहीं था कि आज ग्रेटर नोएडा से दिल्ली का पूरा ट्रैफिक ठप पड़ गया, पूरी व्यवस्था पैरालिसिस हो गई। लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली नहीं जा पा रहे थे। आने का सिर्फ एक साधन था गाजियाबाद की तरफ से, बाकी सारे रास्ते आज बंद थे। तो ऐसी स्थिति जहां लाखों लोग आज सफर किए, परेशान हुए, और इस तरह के हालात उत्पन्न क्यों हो रहे, और ये किसान वहां तक चलकर क्यों पहुंचे? इनकी समस्याओं को वक्त रहते अथॉरिटी ने निस्तारित क्यों नहीं किया? शासन के वो कौन अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? इंडस्ट्रियल मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं है कि जाके बात करें? तो किसानों से बात भी नहीं करोगे, जबरदस्ती रोकोगे भी, उनकी जमीनें भी ले लोगे, पैसे भी नहीं दोगे, तो आंदोलन छोड़ उनके पास रास्ता क्या है? बहुत से लोग आलोचना भी करते हैं कि साहब ये तो चुनाव आ रहा है, फिर इकट्ठे हो रहे हैं, ये खालिस्तानी है, ये फला है, ये ठिकाने हैं। अरे भाई, उनकी मजबूरी भी तो समझो। किसको समय पड़ा है कि इस सर्दी में जाके खुले में कोई पड़ा रहेगा? कोई तो कारण होगा। उन कारणों को समझना चाहिए। कोई पराये नहीं है, हमारे अपने किसान हैं, हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने अन्नदाता हैं। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इनसे बात करें और इनके इश्यूज को सेटल करें। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। जो इनको भुगतान कर दिया उसका 64% भुगतान और करो किसानों को, सरकार नहीं कर रही। जिन किसान की जमीन चली गई उसको 10% जमीन देने की बात की थी। ये जमीन चली गई तो नौकरी उनको चाहिए। बातचीत करवाओ तो सरकार तो बात करती नहीं। सरकार ने संज्ञान लिया है, उस पर कमेटी बनी है, कमेटी उस पर जांच कर रही है और उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार उस पर निर्णय लेगी। किसानों का अहित नहीं होगा और उनके जो हितों के मुद्दे हैं उनका समाधान सरकार शीघ्र खोज रही है। किसान परेशानी में है, हमें ये पता नहीं हम जो फसल बो रहे हैं कल इसका क्या भाव हमें मिलेगा। इनसे उम्मीद गलत है करनी किसान को। संवेदनहीन सरकार है, किसान से इनका कोई लेना देना नहीं है, पर उन्हें केवल आश्वासन मिलेगा, नौजवान को आश्वासन मिलेगा, कोई रोजगार नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। यदि आप उस आंदोलन में जो लोग आते हैं उनके आप चेहरे देखें तो खेती किसानी करने वाले किसान उसमें आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के हित के लिए काम किया है वो अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद दुबे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, केपी मलिक बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और हमने एक खास मेहमान को आज आमंत्रित किया है जिनके नाम से आंदोलन जाने जाते हैं।